फ्रेंड्स, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के स्टूडेंट के लिए हैं, फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए हैं। टॉपिक का नाम है जेनेटिक ड्रिफ्ट। छोटी आबादियों में बिना नेचुरल सिलेक्शंस के एलील के विलुप्त होने या स्थापित होने को जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, या जीन फ्रिक्वेंसी का चेंज होना है जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है, या जीन पूल का चेंज होना ही जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट के इफेक्ट टू टाइप से होते हैं: फाउंडर प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट, बोतलनेक प्रभाव, बोतलनेक इफेक्ट। फाउंडर प्रभाव, फाउंडर इफेक्ट। जब लोगों का एक स्मॉल ग्रुप, जिन्हें फाउंडर्स कहते हैं, अपने प्राचीन ग्रह स्थान को छोड़कर किसी नई बस्ती में जाते हैं, तो इस नई आबादी की जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी बस्ती की मूल आबादी से भिन्न हो सकती है। नई बस्ती में एक भिन्न जीनोटाइप की उत्पत्ति को फाउंडर इफेक्ट कहते हैं। बोतलनेक इफेक्ट। भूकंप, आग, बाढ़, तूफान आदि प्राकृतिक विपदाओं के कारण अचानक ही जीवों के भारी संख्या में मरने के कारण पॉपुलेशंस का आकार स्मॉल हो जाता है। प्रायः जीवित बची इस स्मॉल पॉपुलेशंस का जीन पूल वास्तविक आबादी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। इस कम हुई जेनेटिक विविधता की स्थिति को बोतलनेक प्रभाव कहते हैं। जीवित बच्चे जीवों में कुछ एलील अपेक्षा से अधिक तथा कुछ अपेक्षाकृत कम हो जाते हैं, जबकि कुछ एलील पॉपुलेशंस में से विलुप्त हो जाते हैं। जीन अपवहन के कारण कभी कभी लाभदायक एलील्स या युग्म विकल्पी पॉपुलेशंस के जीन पूल से विलुप्त हो जाते हैं, और कभी कभी हानिकारक एलील की जीन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। महामारियाँ, एपिडेमिक्स, परभक्षण, प्रेडेशंस और वातावरणीय संकटों एनवायरमेंट क्लाइमेट्स के कारण छोटी आबादियों में जीन अपवहन हो जाता है। जीन अपवहन के कारण एलील के विलुप्त होने से स्मॉल पॉपुलेशंस में समयुग्मता, होमोजाइगोसिटी का विकास होता है।